नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हमने 3 पाठों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें सबसे पहले अपने संतवाणी पढ़ा था, दूसरा सूरदास और तीसरा रहीमदास। इन 3 पाठों से के संबंध में अपने पढ़ लिया था, उनकी सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर पढ़ लिए थे। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, चौथा पाठ। तो आज हम बात करेंगे बिहारी दास जी से संबंधित दोहों की। बिहारी जी ने नीति, भक्ति और श्रृंगार के दोहे लिखे थे। नीति, भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे लिखे थे किन्होंने? बिहारी जी ने। सन 1500, अगर जीवन परिचय से संबंधित बात करें अपन, तो सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। वहाँ बचपन इनका काफ़ी कठिनाई के अंतर्गत भी था। छोटी अवस्था में, यानी कि हालांकि शिक्षा जो है वो ग्वालियर के अंदर ही संपन्न हुई। तत्पश्चात यानी कि जब उनका विवाह हो गया तो वे अपने ससुराल चले गए, और उसके बाद जो है वो उनके जीवन में जो परिवर्तन का जो दौर आया वो राजस्थान में आने से आया। कवि बिहारी कैसे कवि है? श्रृंगार के कवि है, ध्यान रखना। राधा कृष्ण की भक्ति करी उन्होंने। निम्बार्क संप्रदाय में विकसित हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय जिसके अंतर्गत सबसे पहले किसकी आराधना की जाती है? कृष्ण से पहले राधा जी की आराधना की जाती है, उनकी युगल मूर्ति की आराधना की जाती है। तो घटना यह है कि जब बिहारी जी जयपुर आमेर के महल में आए तो यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। एक ऐसा शक्तिशाली राजा जो अपनी रानी के मोह पाश में, प्रेम के बंधन में ऐसे फंसा हुआ था कि उस राज कार्य की और उसने ध्यान देना ही क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अब जैसा कि हम जानते हैं, बिहारी जी जो है वो अन्योक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अन्योक्ति का मतलब बात को समझाने के इतने हिमायती थे कि दोहे दोहे के अंतर्गत केवल और केवल उसे ही समझ में आता जिसके संबंध में कहा गया था, बाकी पास वाले को कोई समझ में ही नहीं आता। अन्योक्ति के तौर पर कहते। कैसे? इस दोहों के अंतर्गत अपन 20 दोहे हैं, इन 20 दोहों के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ अन्योक्ति का प्रयोग उन्होंने किया है। तो जब आमेर आया, उन्होंने इस स्थिति को देखा कि मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो अपनी नवोडा रानी के प्रेम बंधन में, प्रेम पाश में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो राज कार्य की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। अब उस स्थिति में वो क्या करें? तो उन्होंने राजमहल के आसपास भटकते हुए एक दुआ कहा और उस दुए के माध्यम से राजा को समझाने का प्रयास किया। क्या था दुआ? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सौबंदी और आगे कौन हवाल। राजा को क्या बना दिया? भरमर। अरे भरमर, अब तक बसंत ऋतु भी नहीं आई है, मधुमास भी नहीं आया और फूल भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। अब तक जो है वो कच्ची कलियां हैं ये, और इस कली के अंतर्गत तो इस प्रकार से बंधा हुआ है, तो जब ये फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तब तेरी क्या स्थिति होगी। ये शब्द जब राजा के कानों में पड़े तो वो समझ गया, वास्तव में बहुत ही विद्वान था वो, ठीक है ना, काव्य का प्रेमी था। अब ऐसी स्थिति में कहा किसको गया था? राजा को कहा गया था। और ऐसी जब राजा को क्या कहा गया कि भाई जिस अब तो इस यौवन के अंतर्गत, तो इस कच्ची कली के अंदर इस प्रकार से फंसा हुआ, इसका यौवन होगा तब तेरी क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए राजा इस मोह पास से, इस बंधन से तुम क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। राजा जी को उस दोहे ने बड़ा प्रभावित किया और मिर्जा राजा जयसिंह ने कवि बिहारी से ये कहा कि तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है,
तुम प्रतिदिन ऐसे दोहों की रचना करो, जितने दोहे तुम लिखोगे उतनी मैं मेरी ओर से तुम्हें सोने की 80 रुपया दूंगा, सोने की मुहरें प्रदान करूंगा। उस दिन से बिहारी जी राज दरबार में रहने लगे और अच्छे अच्छे दोहों की रचना करनी शुरू कर दी, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी शुरू कर दी। और किसकी रचना करी? बिहारी सतसई की रचना करी। सतसई मतलब 700 दोहे। संगीत सतसई के नाम से भी जानी जाती है, ध्यान रखना, जिसमें कुल कितने दोहों की रचना हुई? 713 दोहे लिखे। और आमेर के आसपास एक विकसित क्षेत्र था, काली पहाड़ी की जागीर उन्हें प्रदान कर दी और बिहारी जी जो है वो जीवन पर्यंत है वो वहीं रहे। मात्र एक रचना है, ध्यान रखना, और कोई रचना नहीं इनकी। कौन सी है? बिहारी सतसई। और ये कैसे कवि माने जाते हैं? श्रृंगार के कवि माने जाते हैं, ध्यान रखना, श्रृंगार के कवि है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है। और जिस प्रकार से श्रृंगार के अंतर्गत रीति काल को हम बखूबी जानते हैं कि रीति काल के अंतर्गत जो 3 भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिसमें देखो रीति मुक्त कवि तो 4 हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीति सिद्ध कवि मात्र एक है, और वो कौन है? रीति में सिद्धता हासिल करी, वो है कवि कौन? बिहारी जी। इसके अलावा, हालांकि इसके अंदर एक और नाम आता है द्विज देव का, जो राजा थे। इसके अलावा जितने भी कवि हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? रीति में बंधे हुए हैं, रीतिबद्ध कवि है, ध्यान रखना। तो अपने बिहारी जो है वो कैसे कवि है? रीति सिद्ध कवि है, ध्यान रखना। देखो, जितने भी रीतिकालीन कवि थे वो किसी न किसी यानी राज घराने के अंदर रहने वाली नृत्यांगना है या कोई मान लीजिए जो कोई स्त्री थी, उसके मोह पास में, प्रेम बंधन में क्या हुए थे? फंसे हुए थे। लेकिन एक मात्र कवि कौन? बिहारी ऐसे कवि है जिन्होंने रीति में सिद्धता हासिल की। रीति काल के होने के बावजूद भी इन सब स्थितियों से वे दूर रहकर केवल और केवल प्रेम से संबंधित बातें तो उन्होंने लिखी, लेकिन प्रेम से, लेकिन कभी खुद जो है वो इस स्थिति से नहीं गुजरे। प्रेम की तो इतनी इतनी गहरी बातें उन्होंने लिख दी कि भाई किस प्रकार से नायक और नायिका आपस में उनका मिलन होता है, किस प्रकार से भरे हुए सभा भवन के अंतर्गत नायक और नायिका आपस में बैठ करके बातें कही कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस दोहों के अंतर्गत खूब है जो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, निम्बार्क संप्रदाय की क्या विशेषता है कि वो सबसे पहले किसकी आराधना करते हैं? कृष्ण से पहले राधा की आराधना करते हैं, ध्यान रखना। तो आज हम सबसे पहले रहीमदास जी के बिहारी जी के जो दोहे हैं उनके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहला दोहा क्या है? और जिस प्रकार से अपन किसी भी कार्य की शुभारंभ के तौर पर गजानन जी की आराधना करते हैं ना, कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, वैसे ही जो बिहारी जी है वो अपने कार्य की शुरुआत जो है वो किसे संबोधित करते हुए करते हैं? राधा जी को संबोधित करते हुए करते हैं। तो उनका जो पहला दोहा है वो कौन सा है? देखो, एक बात ध्यान रखना, बिहारी जी ने संपूर्ण दोहे जो है वो किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। दोहा है तो इसका मतलब भाषा कौन सी है? ब्रज है, ये ध्यान रखना। अब तक देखो, जो भी अपन ने कवि पढ़े हैं, कबीर है तो उनकी भाषा शद्दूगढ़ी, पंजाबी, मिश्रित, राजस्थानी है। राज्य का सोटा अपन ने पढ़ा तो उनकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी है ना। डिंगल और पिंगल का मिश्रण है जो है ना, डिंगल जो अपनी पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी और पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थानी है। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज, सूरदास जी की भाषा ब्रज, रहीम की भाषा ब्रज, और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं बिहारी जी, इनकी भाषा भी कौन सी है? ब्रज है, ध्यान रखना। क्योंकि लगभग इन सब का संबंध जो है वो ब्रज क्षेत्र से रहा, यूपी से रहा, उत्तर प्रदेश से रहा है। इसलिए वहाँ की 2 ही प्रमुख भाषाएं थी, अवधी और ब्रज। तुलसीदास जी ने ज़्यादातर अवधी का प्रयोग किया है, लेकिन दोहे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किसमें हैं?
ब्रज में है, इनके ध्यान रखना। यूपी उत्तर प्रदेश के जितने भी कवि हैं उन सब के जो दोहे हैं वो सारे के सारे किस भाषा में है? ब्रज में है, ध्यान रखना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। क्या कह रहे हैं कि जा मतलब जिसके, तन मतलब शरीर की, झाई मतलब परछाई, परे मतलब पड़ने पर, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने पर मात्र एक झलक दिख जाए तो श्याम हरित हुई। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण आनंदित हो उठते हैं, हरित दुति हरे प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। वैसे वही चतुर राधि सोई वही नागरी और चतुर राधा राधिका जी मेरी भव बाधारो, आप मेरे सांसारिक कष्टों को क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो सबसे पहले कवि ने अपने मंगलाचरण दोहे के तौर पर किसकी आराधना करी है? राधा जी की आराधना करी है। मतलब यही टारगेट है कि भाई मना किसको रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करनी है तो क्यों ना कृष्ण से पहले किसको मनाया जाए, राधा जी को ही मनाया जाए कि ये अपने आप ही भाई अपना काम कर लेंगे, कृष्ण को मना लेंगे, है ना। तो इस स्थिति में निम्बार्क संप्रदाय की ये विशेषता होती है कि वो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की आराधना करते हैं। कहीं कहीं तो ये भी है कि भाई वो केवल और केवल उनकी जो चरण पादुकाएं हैं वही पूजी जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि भाई कृष्ण से पहले किसकी आराधना होती है? राधा जी की आराधना होती है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में, ध्यान रखना। भाव मतलब सांसारिक, बाधा कष्ट, हरो मतलब हरण करना, या अब लिख करके अपन कह सकते हैं नष्ट करना। नागरी का मतलब है चतुर, सोई मतलब वही, जा मतलब जिसके, तन मतलब शरीर की, झाई मतलब परछाई, परे मतलब पढ़ने पर, श्याम मतलब, देखो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग है, ध्यान रखना। और एक ही दोहे के कितने अर्थ है यहाँ अंतिम पंक्ति में? 3 अर्थ है। जिनकी परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित द्युति हुई। श्याम मतलब श्री कृष्ण आनंदित हो उठते हैं। श्याम मतलब काला हरे प्रकाश से युक्त हो जाता है। और श्याम मतलब कष्टकारक स्थितियां हैं वो हरित द्युति मतलब दूर हो जाती है। हरित द्युति के 3 अर्थ है, ध्यान रखना। नंबर 1 क्या है? हरे प्रकाश से युक्त। नंबर 2 मूल अर्थ जो है वो क्या है? प्रसन्न होना। कौन हो रहे हैं? श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। और तीसरा अर्थ अपन ले सकते हैं कष्ट
दूर होना जान रखना, वही मतलब हो जाते हैं। उपर्युक्त दोहा हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के बिहारी सतसई के कुछ पद नामक पाठ से संकलित है। इसके रचनाकार रीति सिद्ध कवि बिहारी है। इस दोहे में कवि ने राधा जी से आराधना की है कि आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। प्रयुक्त दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि जिसके शरीर की परछाई मात्र पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कोष्टक में लिख दो, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अंधेरा हरे प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। वही चतुर राधिका जी, ऐसा दुनिया में राधाएं खूब है कृष्ण, वही चतुर राधिका कौन? जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा है। राधिका जी
आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दो या हर लो, है ना। विशेष में अपन लिखेंगे नंबर 1, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, माधुर्य गुण श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, राधा के बहाने कृष्ण को रिझाने का प्रयास किया गया है। चौथा अपन लिख सकते हैं दोहा छंद की छटा दृष्टव्य है। और 5वां लिख दो अलंकारों के अंदर कौन सा है, अनुप्रास तो है ही। नंबर 2, सांसारिक भव बाधा संसार रूपी कष्ट रूपक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग। ठीक है ना। इस प्रकार से 5 बिंदु हो गए हैं। देख लो एक बार इस पूरे दोहे को व्यवस्थित तरीके से। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। मतलब मेरी भव बाधा हरो, अरे राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को क्या कर दो, दूर कर दो। राधा रे चतुर राधिका, वही चतुर राधिका जी कौन सी, जातन की झाई परी, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति हुई। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंदित हो जाते हैं, या संसार की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अंधेरा भी हरे प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें अपन इसमें पढ़ेंगे अनुक्ति के तौर पर। अपने को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे ऐसे 20 दोहों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे आगे अपन पढ़ते जाएंगे। शुरुआत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जब अगले दोहे कल पढ़ेंगे तब उसमें अपन देखेंगे कि कृष्ण को उलाना दे रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं। कौन, बिहारी जी, कि आपने तो मेरी सहायता नहीं करी और इस प्रकार से वैसे ही संतुष्ट होकर के फिर रहे हो दुनिया के अंदर कि मैं सबका सहायक हूँ, परमात्मा हूँ। वास्तव में आपने किसी की सहायता करी ही नहीं है। फिर वापस कहते हैं कि हो तो आप परमात्मा, लेकिन क्या है कि आप इस लोगों की बातों में आ गए। संसार का कोई व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता कि, और आप इस संसार के लोगों में बातों में आ गए और इसी वजह से आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से उसके बाद में फिर कवि ने सांसारिक दुनिया के यहाँ के लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है। और फिर अपन आगे प्रेम से संबंधित दोहों की बातें करेंगे, जिसके अंतर्गत एक किस प्रकार से नायक और नायिका एक भरे हुए सभा भवन के अंतर्गत आपसी वार्तालाप करते हैं। नायक नायिका को देखकर किस प्रकार से उस पर मोहित होता है ना। एक बहुत ही शानदार दोहा है, उससे संबंधित जो मतलब पूरे मतलब एक नायक और नायिका के बीच के आपसी संबंध को, आपसी प्रेम को अगर देखा जाए तो किस प्रकार से कवि बिहारी ने अपने दोहे के अंतर्गत उसे समेटा है। ध्यान रखना, जिसके अपन अगले दोहों के अंतर्गत बात करेंगे।